आप सब पर सलामती हो। अब्बास दाना का लिखा हुआ है, जो है मजलूम उनको तो तड़पना छोड़ देते हैं। ये कैसा शहर है, जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। अना के सिक्के होते हैं फ़कीरों की भी झोली में, जहां जिल्लत मिले उस दर पे जाना छोड़ देते हैं। मुहज्जब लोग भी समझे नहीं कानून जंगल का, शिकारी शेर भी कव्वों का हिस्सा छोड़ देते हैं। ताज्जुब कुछ नहीं दाना जो बाजार सियासत में, कलम बिक जाएं तो सच बात लिखना छोड़ देते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वो चाहता तो पूरे 20 रुपए भी बढ़ा सकता था, लेकिन कौमी हालत ज़ार और गरीब के दर्द को महसूस करते हुए मौसूफ ज़ारो कतार रोने लगे और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को दरख्वास्त की कि सिर्फ 19 रुपये 95 पैसे का ही इजाफ़ा किया जाए। ये होती है गमगुसारी, ये होता है दर्द दिल को महसूस करना, ये होता है ज़ख्म पे मरहम रखना। हुजूर वाला, आपने गरीब को सहला सहला कर क्यों मारना है? एक ही बार हुक्म सादिर फरमा दें कि अवाम हमारे होते हुए ज़मीन के इस टुकड़े पर सुकून की सांस नहीं ले सकते। क्यों उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? हुजूर वाला, आप गरीब अवाम को क्लीन चिट दे दें कि गरीब का बच्चा सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए ही पैदा हो सकता है। वो हमारे बच्चों की तरह सोने का निवाला मुंह में रखकर इस दुनिया में नहीं आ सकता। गरीब का बच्चा अपने बड़ों की तरह मेहनत मजदूरी करने के लिए ही पैदा हो सकता है। गरीब का बच्चा अपने बड़ों की तरह हर वक्त अपने पेट का दोजख भरने की फिक्रें ही पाल सकता है। हमारे बच्चों की तरह गाड़ियों और आईफोन के नए मॉडल्स लेने का ख्वाब नहीं देख सकता। गरीब का बच्चा किसी आला ओहदे पर फायज लोगों के घर का काम करके पलट तो सकता है, लेकिन खुद आगे बढ़ के बाबू बनने का मंजर नहीं देख सकता। हुजूर वाला, गरीब अवाम को महंगाई के जहर का प्याला देकर आप तो बस ये करते हैं कि अपनी चमचमाती गाड़ी में एसी चलते ठंडे ऐवान में आकर हल्का सा गला खंकार के कह देते हैं कि हमें शदीद माली चैलेंजेस का सामना है, जिसका बोझ गरीब अवाम को झेलना पड़ेगा। आप बस थोड़ा हौसला और हिम्मत से काम लें, हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। हुजूर, आखिर कब तक हालात काबू में आएंगे? आखिर कब अवाम को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? आखिर कब आपका चेहरा टीवी स्क्रीन पे देख के लोग अपना दिल नहीं थामेंगे? हुजूर, पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, लेकिन आपके मसाइल कुछ और हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से धड़ाधड़ बिल मंजूर होने का सिलसिला जारी है। देखिए कि आवाम के लिए क्या मंजूर हो रहा है। आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा मंजूर हो रहा है, आवाम के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा मंजूर हो रहा है, आवाम के लिए अफराते ज़र की शरह के अंदर इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ सिलसिला यह है कि 2 दिनों में 53 बिल मंजूर किए गए हैं, जबकि अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि बिल्स की कॉपीज़ भी अराकीन को नहीं दी जा रही। अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि नई कानून साजी के बिल्स मुतल्लिका कमेटीज़ को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं कराई जा रही। मेंबरान असम्बली की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया गया कि जल्दबाजी में की गई कानून साजी के असरात होंगे और हो सकता है वो हमें भी भुगतना पड़े। सिर्फ एक रोज़ में कौमी असम्बली ने 1 दर्जन से ज़ायद बिल मंजूर किए हैं और बाज़ शिकों में तो ऐसे बिल भी पास करवाए गए हैं जो एजेंडे पर ही मौजूद नहीं थे। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज़ भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए और इसी कानून साजी को लेकर हुकूमती अराकीन में झगड़ा भी हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इसकी मिसाल निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से बिल भी है, जिसका एजेंडा ना तो वक्त पर जारी किया गया और ना ही उसका मुसव्वदा अराकीन को फराहम किया गया। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के बिल बगैर बहस के मंजूर करवाए गए। इस कानून साजी के हवाले से अराकीन कौमी असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली का कहना था कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो घोड़े पर बैठकर कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि मैं भुट्टो का वारिस हूं और आपने आज इस पार्लियामान को राजवाड़ा बना दिया। आप कहें कि सुबह है तो मैं कहूं कि सुबह है, आप कहें कि रात है तो मैं कहूं कि रात है। ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ बिल फाड़ा और ऐवान से वॉकआउट कर गए। अब इस मामले के ऊपर अगर देखा जाए
तो कुछ लोग ये राय रखते हैं कि हुकूमत ने बंदर बांट कर रखी है। हुकूमत ने इस बिल की मंजूरी के तहत कुछ लोगों को खड़ा कर रखा है कि आप इस मामले पे उठेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इस तरीके से वो जमहूरी अमल के प्रोसेस का तासुर दे सकेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जमात इस्लामी तो इससे पहले भी बेशुमार जगहों पे बातें कर चुकी है। उनके सेनेटर मुश्ताक अहमद भी बेशुमार जगहों पे बातें कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी साहब भी पार्टी पॉलिसी पे अक्सर औकात इख्तलाफ कर चुके हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो इख्तलाफ इस वक्त जारी है, ये इख्तलाफ दिखावे का नहीं है, ये इख्तलाफ बाकायदा तौर पे है और यही इख्तलाफ मौजूदा पार्टीज़ के अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह अगर सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ बिल तो ऐवान वाला में बराह रास्त पेश करके मंजूर करवाए गए। हालांकि आपको पहले पेश करना पड़ता है कौमी असम्बली में और फिर ऐवान बाला में जाते हैं, वो डायरेक्ट ही ऐवान बाला में दे दिए गए। जैसे आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, DHA बिल और कंटोनमेंट बिल को सेनेट ने फौरी तौर पर एजेंडे में पेश किया और उसी वक्त मंजूर कर लिया गया। अब इस मामले के ऊपर ये जो बंदर बांट इस वक्त जारी है, पकड़ में अगर कोई आएगा तो हो सकता है कि इसके असरात मौजूदा वफाकी इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी पड़े। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का मंजरनामा है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। कल उसका फैसला महफूज किया गया था और आज वो फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ साथ 6 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ने की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त सुनी गई। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम तर यकीन दहानियां कराई जा चुकी हैं। ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियात देने की यकीन दहानी करा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को उनके अहल खाना से मिलने और वकील करने की भी इजाज़त है। ज़ेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात में किसी का जुर्म उम्र कैद या सज़ाए मौत की नौइयत का नहीं है। मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात में किसी का जुर्म ये नहीं है। कल लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने सामने पेश होने से मना किया। खोसा साहब ने कहा कि गिरफ्तार मुलजमान के साथ तज़हीक आमेज़ रवैया रखा गया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गिरफ्तार 102 अफराद में से किसी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हर शख्स की इज्जत नफ्स और वकार का ख्याल रखा जा रहा है। यकीन दहानी कराता हूँ कि गिरफ्तार 102 अफराद में से किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया। अगर किसी गिरफ्तार शख्स के साथ कोई गैर मुनसिफाना सलूक किया गया तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत नहीं की। ये सवाबदीद अदालत की है कि फुल कोर्ट बनाए या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपस में मशवरा कर लिया है। फैसल सिद्दीकी साहब, आप एक काबिल वकील हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए फुल कोर्ट की दरख्वास्त सुनी, लेकिन अदालत इस तरह से केस के दरमियान दरख्वास्तें नहीं सुनती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं, तमाम जजेस की निजी मसरूफियात भी हैं जो इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। 2 मौक़ों पर पहले दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम अल्लाह को जवाब दे हैं, इसलिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम कोर्ट अदालत तसव्वुर नहीं होगी। महरम अली केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी के बगैर अदालत नहीं कायम हो सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन के तहत तो बुनियादी इंसानी हुकूक की सहूलत सिविलियंस को हासिल है। आइन के तहत इंसाफ का हक समेत आज़ाद अदलिया की सहूलत सिविलियंस को हासिल है। हर सिविलियन के पास किसी भी अदालत में जाते वक्त आज़ादी का हक होता है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि ऐसी अदालत जो आर्टिकल 175A के तहत नहीं है लेकिन अदालत है, उसमें सिविलियंस को आज़ादी कैसे
होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि आर्मी एक्ट की बेशतर शिकें वर्दी वालों पर लागू होती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए कि इन शिकों का केस हमारे सामने नहीं है। अगर आपको मुस्बत जवाब मिल जाए और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं तो बताइएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बसूरत दीगर कल इसकी समाअत जारी रखेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे अभी इस हवाले से हिदायत लेनी है। एडजुटेंट जनरल से बात हुई है कि वो फौज के सरबराह से बात करें। अपील से मुतल्लिक 3-4 पहलू पर गौर की जरूरत है। आर्मी एक्ट में एक तो गैर मुल्की हैं जो जासूसी समेत दीगर जराइम में मुलव्वस हैं। उसकी एक मिसाल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की है। मंसूर उस्मान ने बात जारी रखते हुए कहा कि दूसरा यह है कि आर्मी एक्ट के नीचे कोर्ट मार्शल का मामला है। तीसरा ऐसे अफराद जो फौज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और चौथे दर्जे में ऐसे लोग जैसा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। इन तमाम उमूर को मद्देनजर रखकर गौर व खौज किया जा रहा है और आज भी GHQ में हुक्काम से मेरी बात हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियन के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम नहीं होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल तक हिदायत के बाद मुकम्मल रोड मैप अदालत के सामने पेश करूंगा। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि मुमकिन है कोई मुस्बत जवाब मिले तो उससे दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान में इसी मंजरनामे के तहत अगर केसेस चलते रहे, इसी मंजरनामे के तहत केस चलने के अंदर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा होती रही, इसी मंजरनामे के तहत जहाँ पे केस चल रहा है वहाँ पे मौजूदा जज के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अराकीन पार्लियामेंट मुशावरत के बगैर कानून साजियाँ करते रहे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा ये हमसे बेहतर यही लोग जानते हैं जो इस सब में मुलव्वस हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।